Assalamualaikum dear students, hope all of you are in the best of your health. As today is 10th July 2020 and today is Friday. So first of all, Juma bye to all of you. It's about the last one lecture of your round number 3. इसमें आज के दिन हम क्लास वर्क एक्टिविटी करेंगे बिकॉज वी हैव डन द चैप्टर 11 एज वेल एज इट्स एक्सरसाइज इन आवर प्रीवियस लेक्चर. सो आज के दिन हमारा जो काम है वो हमारा क्लास वर्क एक्टिविटी का है. सो फॉर दिस पर्पज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर साइंस नोटबुक्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने बोर्ड मार्कर से आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. इसके बाद आप इसको जैसे मैं बताती आई हूँ फर्स्ट वन लाइन पे आप कोई भी अच्छी सी कोटेशन या प्रोवर्ब पुट करेंगे. मैंने यहाँ पे लिखा है हेस्ट मेक्स वेस्ट. आफ्टर राइटिंग यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप at the end. Then on the second line you will have to put the date of today as today is Friday, comma, then 10th July, comma, then 2020, full stop. It's a classwork number 4 of your second term because it's fourth chapter of your second term. That's why it's a classwork number 4. इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लर्न द CW. आप इसके बाद लेसन नंबर 11 लिखेंगे. इसका नेम लिखेंगे इट्स नेम इज़ इन्वेस्टिगेटिंग साउंड, क्योंकि आपने इसके आंसर क्वेश्चन लिखने हैं. हम हमेशा क्लास वर्क एक्टिविटी में 3 क्वेश्चन जो हैं वो डन करते हैं. तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इट्स व्हाट आर मीडिया ऑफ साउंड. के साउंड के जो मीडिया है, जो उसके जो ज़राए हैं, जो वास्ता है वो कौन कौन सा है साउंड का, यानी कि साउंड जो है वो किस किस मीडियम के थ्रू जो है वो गुजर सकती है या कहाँ कहाँ पैदा हो सकती है. इसका आंसर आप आंसर के हेड में आप मार्कर से देंगे. बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लोग अपना वर्क डन करेंगे. सम टाइम आप मार्जिन लाइन लगाना भूल जाते हैं, तो आपने मार्जिन लाइन का भी ख़ास ख्याल रखना है. अब इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स. सॉलिड मैंने आपको मीडियम बताया था, स्टील या मेटल या कोई भी किसी मेटल का कोई भी जो है वो मीडियम हो सकता है. हमारे पास वुड मीडियम भी हो सकता है, लकड़ी, ये भी हमारे पास सॉलिड में ही आती है. लिक्विड में मैंने आपको मीडियम बताया था वाटर. इसके अलावा एंड गैसेस, और गैसेस में हमारे पास मोस्टली मीडियम जो है वो एयर है. हमारे पास जो यूजिंग मीडियम है साउंड के लिए वो हमारे पास एयर ही है, बिकॉज़ हम जब भी बोलते हैं तो ये हवा का ही मीडियम है जिसके थ्रू हम दूसरे की आवाज़ जो है वो सुन पाते हैं. चाहे वो हमारा फ्रेंड जो है काफ़ी डिस्टेंस पे खड़ा है या हमारे क्लोज खड़ा है, वो डिपेंड है उसके फासले पे, तो हम जिसकी वजह से हमें आवाज़ जो है वो ज़्यादा या कम सुनाई देती है. इसके अलावा दिस थिंग्स आर कॉल्ड मीडिया ऑफ साउंड. इन तीनों मीडियम्स को हम क्या कहते हैं, मीडिया ऑफ साउंड कहते हैं, जिसके थ्रू साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है. आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देंगे यहाँ पे. इसके साथ साथ आप क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी आप मार्कर से ही लिखेंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन. डिफाइन वाइब्रेशन. वाइब्रेशन का मैंने आपको मीनिंग दिखाया था, थरथराहट के. वाइब्रेशन से क्या मुराद है, इसके आप आंसर की हेडिंग देंगे अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन. कि किसी भी चीज़ की आगे और पीछे हरकत को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं. बेसिकली वाइब्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए. जब तक जो पार्टिकल्स हैं उनमें थरथराहट नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी, तब तक साउंड पैदा हो ही नहीं सकती. तो साउंड के पैदा होने के लिए उसके मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेट करना, एक दूसरे को हिट अपॉन करना, स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है. जब वो एक दूसरे को हिट अपॉन या स्ट्राइक करेंगे ऑब्वियसली वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और वाइब्रेशन के थ्रू ही जो फर्दर जो हमारे साउंड वेव्स हैं वो आगे फर्दर प्रोसीड ऑन होती हैं, आगे ट्रैवल करती हैं. नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास क्वेश्चन है. इट्स अ क्वेश्चन नंबर 3. इसके आप मार्कर से ही हेडिंग देंगे और मार्कर से ही आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे. द क्वेश्चन इज दिस, हाउ फार साउंड ऑफ सम वेव्स कैन रीच. ये कुछ वेव्स जो हैं उनकी जो साउंड है वो कितने डिस्टेंस तक जो है वो सुनी जा सकती है या कितने डिस्टेंस तक पहुंचती है. ये बहुत एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको बताया था कि वेव्स जो हैं वो इतनी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमें 160 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जो है हमें सुनाई दे सकती हैं. मतलब हमें नहीं, मतलब कि जो दूसरी एक्वाटिक लाइफ होती है, एक्वाटिक जो फिशेस वगैरह होती हैं जो एक दूसरे को सिग्नल्स दे रही होती हैं थ्रू साउंड, तो क्या है कि ये जो रिकॉर्ड की गई है उनकी जो साउंड रिकॉर्ड की गई है वेव्स की, तो कितना उसका रिकॉर्ड उसमें आया है, वो 160 किलोमीटर डिस्टेंस तक जो है उनकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है. तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, सम वेव्स मेक साउंड. वो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करती हैं दैट कैन बी हर्ड अप टू 160 किलोमीटर अवे. सो इसके साथ साथ हर क्लास वर्क होमवर्क एक्टिविटी के साथ आपकी डायग्राम भी जो है वो लाजमी आपने बनानी होती है. तो आज की क्लास वर्क एक्टिविटी में आपने ये डायग्राम बनानी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर.
आपका क्योंकि लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी के ही अबाउट है, तो आपने इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने इसी वजह से मैंने आपकी क्लास वर्क की एक्टिविटी में ये वाली डायग्राम ली है, ताकि आप इसको बहुत ही प्रॉपरली क्लीनली इसको ड्रा करें, इसको कलर करें, उसकी लेबलिंग भी करें। मैं आपको ये दोबारा से समझा देती हूँ। हमारे पास बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास एयर के 3 पार्ट्स हैं। आउटर एयर हमारे पास जा रहा है एयर ड्रम तक। इसके आगे से हमारे पास मिडल एयर स्टार्ट हो जाता है। हमारे मिडल एयर में बेसिकली 3 टाइनी बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टीरप। इसके बाद हमारा इनर एयर स्टार्ट हो जाता है। इनर एयर में हमारे पास कोक्लिया आ जाता है, जो कि एक्चुअल हेडिंग ऑर्गन है। इसमें लिक्विड फिल होता है। इसमें हेयर्स जो होते हैं उनकी वाइब्रेशन से फर्दर जो है वो सिग्नल्स जो हैं पास आउट होते हैं ब्रेन की तरफ, जो कि लेके जाती है एक स्पेसिफिक नर्व जिसको ऑडिटरी नर्व का नाम दिया गया है। तो ये आपने सारी की सारी लेबलिंग बहुत ही प्यारी करनी है, बहुत ही एक्यूरेट स्पेलिंग के साथ में, आपकी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप इसकी लेबलिंग में ही इसकी स्पेलिंग याद कर लें तो आपके मेरे ख्याल में 2 से 3 क्वेश्चन यहीं पे आपके डन हो जाएंगे। इसमें आपका ये वाला इंपॉर्टेंट वन शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है राइट द नेम ऑफ 3 बोन्स ऑफ मिडल एयर, हैमर, एनविल, स्टीरप। इसकी स्पेलिंग आप बिल्कुल भी मिक्स आउट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप इसकी जो ड्राइंग है इसको ड्रा करके इसकी बॉर्डर लाइन भी लाजमी बनाएंगे किसी भी परमानेंट मार्कर से या हाईलाइटर से। सो होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। सो हैव अ नाइस टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।